नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की सभी जरूरी और बड़ी खबरों में, जिसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत सारी बड़ी और जरूरी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों फटाक से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार की नाक कट गई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उद्धव गुट। कन्हैया अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर जबरदस्त, लोगों में गुस्सा। ममता बनर्जी ने कहा मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर ममता बनर्जी का पलटवार। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़, राजस्थान में धारा 144 लागू। उदयपुर की घटना पर यूपी में आक्रोश, मायावती ने जताई नाराजगी, गहलोत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा, कहा महागठबंधन में आए नीतीश सरकार बनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी है, संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर दिया यह बयान। कांग्रेस ने भाजपा पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का लगाया आरोप, भाजपा को कहा बेचे जाओ पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा, कृषि विभाग में कमीशन खोरी का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी का तांगा महाराष्ट्र में पलटेगा, सामना के जरिए शिवसेना का निशाना। उदयपुर हत्याकांड पर जमीयत उलेमाए हिंद की प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। आप फटाफट से रुक करते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों रुक करते हैं दूसरी जरूरी और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दो, ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर दो टूक कहा। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना का विरोध जारी है और विपक्षी दल इस योजना के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने अग्निवीरों को भाजपा कार्यकर्ता बताया है और कहा है कि मैं भाजपा के लोगों को नौकरी क्यों दूं। इससे पहले ममता बनर्जी भाजपा पर अग्निपथ योजना के जरिए सशस्त्र कैडर तैयार करने का आरोप भी लगा चुकी है। दरअसल सेना में 4 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को कई राज्यों में नौकरी देने का ऐलान किया गया है और ऐसे में केंद्र की लगातार राज्यों से अपील कर रही है कि वो अपने यहाँ अग्निवीरों को प्राथमिकता दें। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र की इसी चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे केंद्र की तरफ से एक पत्र मिला है और इसमें उन्होंने राज्य सरकार से अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी देने की अपील की है। वो चाहते हैं कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी दूं, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,506 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कुल की तुलना में लगभग 25% ज़्यादा हैं। वहीं इस दौरान 30 मरीजों की जान चली गई है और बता दें कि कल के आंकड़े में 11,793 मामले सामने आए थे और 27 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटे में 11,574 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 2,902 ज़्यादा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 52,50,077 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों दिल्ली में कोरोना के मामले में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है और बीते 24 घंटे में 874 नए मरीज सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कन्हैया कुमार अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से कत्ल किए जाने वाले कन्हैया लाल का शव बुधवार को करीब 11 बजे घर पहुंचा। एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों के हवाले कर दिया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच कन्हैया का शव घर पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश जाहिर किया और दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग की।
कन्हैया के घर पर चीख पुकार मची हुई है। परिजन और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। कन्हैया के बेटे को रोते देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। घर के बाहर बड़ी संख्या में शहरवासी जुट गए। कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। चीख पुकार के बीच भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात रखा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा उद्धव गुट। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट में एक सप्ताह तक इंतजार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हरकत में दिख रही है। फडणवीस रात करीब 10 बजे राजभवन पहुंचे और कोश्यारी से मुलाकात की। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि हमने राज्य में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए राज्यपाल को एक पत्र सौंपा और हमने राज्यपाल कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने कोश्यारी को बताया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में है, क्योंकि शिवसेना के 39 विधायक कांग्रेस और राकांपा से नाता तोड़ना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार की कट गई नाक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक ने नीतीश सरकार को घेरा और बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की नाक कट रही है। आखिर हम निचले पायदान पर कैसे पहुंच गए? सर्वे में पाया गया है कि 62% घरों में ही शौचालय है, 38% घरों में शौचालय नहीं है और इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जांच कराकर 40,000 शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पकड़ी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि शौचालय के बिना अब कोई न रहे, इस पर सरकार काम कर रही है। 9,000 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में शौचालय की कमी है। 77% घरों में शौचालय है और हमारी कोशिश है कि सभी के घरों में शौचालय हो। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद के यह कहने पर कि बिहार की नाक कट रही है, आखिर बीजेपी भी तो सरकार में है, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ऐतराज जताया और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं, आप बैठिए, दूसरा कोई पूरक हो तो पूछिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। बिहार के जिस स्वास्थ्य केंद्र में लगी थी पीएम मोदी और राहुल गांधी को कोरोना वैक्सीन, वहां अब मुर्दे को दिया गया बूस्टर डोज। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चले गए सदन से बाहर। बिहार में अग्निपथ के लेकर जबरदस्त बवाल। महाराष्ट्र में साम दाम दंड भेद, उद्धव ने की भावुक अपील, विधायकों की ओर से आया ये ऐसा बयान। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। मुंबई हाई के पास अरब सागर में ओएनजीसी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, 6 लोगों की बचाई गई जान। रुपए में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को बनाया मुद्दा। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सरकार की कार्रवाई को बताया अवैध। बुलडोजर एक्शन पर घिर सकती है सरकार। तेजस्वी के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री विधायक भी नहीं पहुंचे सदन। महाराष्ट्र संकट पर छलका कमलनाथ का दर्द, कहा मैं भी मुख्यमंत्री था, सौदेबाजी कर सकता था। उदयपुर हत्याकांड पर बवाल, गहलोत सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेट बंद। शिंदे के पास नहीं है बहुमत का जादुई आंकड़ा, सुप्रिया सुले बोली मुझे सीएम ठाकरे पर है गर्व। दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव से लगातार आ रही हैं बड़ी खबरें। सरकार का एक और बड़ा फैसला, सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लगाया प्रतिबंध। रुपए में जोरदार गिरावट, डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 59 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा रुपया। सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है। रुपए में गिरावट को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कर्नाटक के मंत्री ने फिर उठाई अलग राज्य की मांग, बीजेपी को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना। ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से दिया इस्तीफा, आकाश अंबानी बने कंपनी के नए चेयरमैन।
कमलनाथ का बयान, हमारी सरकार विजन की तरह काम करेगी, टेलीविजन की तरह नहीं। केजरीवाल मॉडल की स्टडी करेगी बीजेपी, गुजरात से दिल्ली आएगी टीम। रामपुर और आजमगढ़ की हार से सपा की चिंताएं बढ़ी, कहीं 2024 में फिर न छिटक जाए यादव और मुस्लिम। एसपी गठबंधन बचाए रखने की चुनौती, पार्टी को खामियाजा से निपटने की टेंशन, बढ़ी है अखिलेश यादव की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने बलरामपुर मुद्दे को उठाया जोर शोर से और कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली यूपी उत्तराखंड में मानसून को लेकर आया ताजा अपडेट। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं, उदयपुर की घटना पर बोले राहुल गांधी। तो दोस्तों ये तो दिन भर की सारी बड़ी और ज़रूरी सुर्खियां, आप फटाफट से रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के अंदर गहराई से। लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे बड़ी और ज़रूरी खबर पर, जो कि उदयपुर से जुड़ी आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर की घटना पर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले दुकानदार की हत्या के बाद उदयपुर में तनाव का माहौल। हत्या के आरोपियों का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर ऐसी बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है और मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध जताया है और हमारी सरकार से मांग है कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और विधि शासन को कायम रखना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट से जुड़ी आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट आया है। उत्तर भारत में बारिश का बेसब्री से इंतजार, दिल्ली यूपी उत्तराखंड में मानसून को लेकर ये ताज़ा नया अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार है। देश के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका मानसून इस साल दिल्ली एनसीआर में अपने सामान्य समय से देर से पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 6 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेगा, जबकि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई की है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रिमझिम बारिश का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है। दिल्ली में इसी हफ्ते यानी गुरुवार या शुक्रवार को मानसून के दस्तक देने की संभावना है। उम्मीद है कि 30 जून को दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल जाएगी और मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 30 जून से मौसम बदल जाएगा और 30 जून या फिर 1 जुलाई को दिल्ली में मानसून के आगमन की उम्मीद है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं लेगी राज्य सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बीजेपी का बड़ा स्कैम करार दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बड़ा स्कैम है और एक कर्नल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को राज्य सरकार नौकरी दे। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की डस्टबिन है, राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगी। बता दें कि इसके पहले ममता बनर्जी ने अग्निवीर को बीजेपी का कैडर करार दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी और वो आर्मी का सम्मान करती है, लेकिन ये घोषणा आर्मी ने नहीं की है, ये घोषणा गृह विभाग ने की है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को भी अग्निवीरों की सर्विस की रिटायरमेंट उम्र 4 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की मांग की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लोकसभा चुनाव के पहले का लॉलीपॉप करार देते हुए कहा कि चुनाव के पहले उजाला लाया गया था और अब अग्निवीरों का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आसनसोल में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ परियोजना को भाजपा का बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया और उन्होंने 4 साल के लिए नौकरी देने पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि 4 साल के लिए केंद्र ने कहा है कि वो पूरे भारत में 20,000 लोगों को एक बार और फिर 40,000 लोगों को
नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे के पास नहीं है बहुमत का जादुई आंकड़ा, सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, बोली मुझे सीएम ठाकरे पर है गर्व, बाला साहेब की गैर मौजूदगी में की संवेदनशील अपील। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागी विधायकों से वापस लौटने की भावुक अपील कर रहे हैं, तो बागी विधायक एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर रहे हैं और बयान जारी कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गुवाहाटी आए हैं। और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत का पर्याप्त आंकड़ा नहीं है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एनसीपी नेता ने कहा कि मैंने उद्धव जी का ट्वीट देखा है, इस परिवार यानी कि ठाकरे से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये रिश्ते लंबे समय तक चलेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 144 का जादुई आंकड़ा नहीं है। मैंने जो सुना है उसके मुताबिक उनके पास केवल 50 का आंकड़ा है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास बहुमत है। सुप्रिया सुले ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस मिल रहा है। ऐसी चीजें देश और संविधान के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल ईडी ने शिवसेना सांसद एवं नेता संजय राउत को दूसरा समन भेजा है, जिसमें उन्हें पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक, मिशन 2024 से पहले बीएसपी में कई नेताओं पर गिर सकती है गाज। असम में बाढ़ से बिहार में रेल सेवा प्रभावित, 15 जुलाई तक 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, पूरी लिस्ट कर ले सर्च। शिवसेना मुखपत्र सामना में दावा, बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 टुकड़ों में बांटने की रची साजिश। कांग्रेस ने की अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग, कहा लोगों पर तुगलकी फैसले थोप रही है भाजपा। वहीं गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष शुरू, सूरत में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। फैक्ट चेकर जुबैर अरेस्ट, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, एक गिरफ्तार करोगे तो 1000 पैदा होंगे। उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचे कमलनाथ, महापौर और 54 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा को करेंगे संबोधित। वहीं पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने अग्निपथ के खिलाफ सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का किया वादा। पटना में लगा कन्हैया कुमार मुर्दाबाद का नारा तो हो गया बवाल, देशद्रोही बताकर किया हंगामा। ओम प्रकाश राजभर का ऐलान, 2024 लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। वहीं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ जयंत चौधरी ने खोला मोर्चा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करेंगे युवा पंचायत। महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, 11 जुलाई तक गुवाहाटी में करे आराम, महाराष्ट्र में नहीं है उनका कोई काम। बरेली के सपाइयों में रामपुर आजमगढ़ की हार के बाद कलह, पार्टी नेतृत्व पर उठने लगे सवाल। बिहार में बाढ़ की तबाही शुरू, नदियों में उफान, कटाव और जाने सारे अपडेट। वहीं कोविशील्ड कोवैक्सीन ले चुके लोगों को बूस्टर डोज के रूप में कॉर्बोवैक्स देने पर किया जा रहा विचार। यशवंत सिन्हा ने भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र पर उठाए सवाल, द्रौपदी मुर्मू को कहा प्रतीकात्मक चेहरा। कांग्रेस का संकल्प पत्र जारी, भोपाल में कांग्रेस का वादा, हाउस टैक्स और पानी का बिल होगा आधा। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कृषक बंधु योजना के तहत 89 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे पैसे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, तीसरे दिन भी जारी, जबरदस्त हंगामा। वहीं ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए संजय राउत, मांगा और समय, जमीन घोटाले का संजय राउत पर आरोप। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, दिल्ली रवाना हुए देवेंद्र फडणवीस। खतरनाक हुआ कोरोना, सक्रिय मरीज 1 लाख के करीब, एक दिन में 27 की मौत। वहीं दोस्तों मौसम विभाग से भी ताजा अपडेट, कई इलाकों में सुबह होगी बारिश और सता रही है उमस, और इसी के साथ झमाझम बारिश का भी अपडेट जारी। ज्योतिषी नगरी का बड़ा दावा, फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री और शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री, अगस्त तक जाएगा इंतजार। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में ज्योतिषी ने किया ये दावा। सियासी घरानों पर छाया संकट ही संकट, गांधी यादव बादल और अब ठाकरे परिवार पर मुसीबत। उद्धव सरकार की विदाई तय, फडणवीस होंगे सीएम, शिंदे गुट को मिलेंगे 13 मंत्री पद।
वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बागी विधायकों के बीच में जश्न। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद यहां पर पटाखों और सेवइयों को दे दिया गया ऑर्डर और होटल की बढ़ा दी गई गुवाहाटी में बुकिंग। मंगल ग्रह पर बहता था पानी, बसता था जीवन, नई स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।